देखिए, आपने पिछले लेक्चर में संधारित्र और कितने टाइप के संधारित्र होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। उसी में एक संधारित्र है समांतर प्लेट संधारित्र। आज के इस टॉपिक में हम समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालेंगे, धारिता। तो देखिए, इसके लिए आपने सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ करेंगे? दो चालक प्लेटें लगाएंगे जो एक दूसरे के परस्पर क्या है, समांतर है। ये प्लेट ए ले लीजिए, ये प्लेट क्या ले लीजिए, या इस प्लेट को नाम दे दीजिए एक्स, इसको क्या नाम दे दीजिए वाई। ये मैंने एक्चुअल में इसलिए हटाया, जब इन प्लेटों का क्षेत्रफल लूँगी तो भी ए लूँगी तो उसमें ए और ए में कंफ्यूजन हो जाता, तो इसलिए ये प्लेटें ले ली एक्स और वाई। एक्सटर्नल सोर्स से इसको कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज। इनर सरफेस पे इसकी कितना आ गया, माइनस क्यू। आउटर सरफेस की आप क्या कर देंगे, अर्थिंग, जिससे दोनों प्लेटों पर कैसा आवेश रहे, बराबर और विपरीत। अब ये जो प्लेट हैं इनके क्षेत्रफल कितने हैं, ए हैं। समान क्षेत्रफल की प्लेटें ली थी। बीच की दूरी कितनी है, डी है। बीच का जो माध्यम है, हवा या निर्वात नहीं रखा है हमने, एक माध्यम भर दिया है, उसका परावैद्युतांक क्या है, के। देखिएगा, एक प्लेट पे कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, एक पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। तो इनके बीच में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से चलेंगी, प्लस क्यू आवेश से। कहाँ पहुँचेंगी, माइनस क्यू पर। अर्थात इनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा आपका, एक समान। देखिए, ध्यान दे रहे हैं आप, वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका, एक समान है। अब हमें क्या निकालनी है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था कि अगर दो चालक प्लेटें हैं उनके मध्य क्या निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और माध्यम भी हो तो K एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन जीरो। जहाँ सिग्मा क्या होता था, सिग्मा होता था आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश। तो इससे सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, Q अपॉन ए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करी, सिग्मा की, Q अपॉन ए, तो ये बन गया Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। ये आई प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालना है, धारिता निकालने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालेंगे। प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर। देखिएगा, आपने विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल्स टू वी अपॉन दूरी। दूरी कितनी है, डी। E इक्वल्स टू वी अपॉन डी से V इक्वल्स टू आ गया आपके पास E इंटू डी। E की वैल्यू अभी आपने निकाली, Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। वैल्यू पुट करेंगे, Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर निकालने के बाद हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता। उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। वैल्यू पुट कीजिए, V की वैल्यू Q T अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। Q कैंसिल बाई Q, देन C वैल्यू इज के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, इतने फैराड। ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में कितना परावैद्युत भरा है, के। फॉर्मूला आया C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन टी। इससे पता चला, एक तो C किस पर डिपेंड है, K पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब बीच में अगर आप परावैद्युत भरेंगे, जितना परावैद्युतांक का ज़्यादा उतनी उसकी क्या होगी, धारिता। और C किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए क्या था, प्लेटों का क्षेत्रफल। ये प्लेटें जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल की होंगी, धारिता उतनी ही क्या होगी, अधिक। एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, धारिता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो किसी भी संधारित्र की धारिता आपके तीन फैक्टर्स पर निर्भर कर रही है, माध्यम पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। अगर हम बात करें कि प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो,
अर्थात क्या हो, वायु या निर्वात हो, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपका संधारित्र तब क्या बन जाता है, वायु संधारित्र। कौन सा संधारित्र कहलाता है, वायु संधारित्र। तो हम क्या निकालेंगे, वायु संधारित्र की धारिता सी नॉट इक्वल्स टू, से किससे डिनोट कर दिया, सी नॉट इक्वल्स टू के की वैल्यू 1 है तो एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी। सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी। दैट मीन्स अब आप देखिएगा माध्यम में तो है के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी, वायु या निर्वात में है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी। इससे हम दोनों का जो कंपेयर करेंगे तो सी अपॉन सी नॉट किसके इक्वल भी आ रहा है, के। तो अगर हमें परावैद्युतांक की परिभाषा देनी है माध्यम के तो क्या कह सकते हैं, माध्यम में किसी चालक की धारिता तथा निर्वात में उसकी धारिता का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। ठीक है, तो देखिएगा आपने ये क्या निकाला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अंडर द कंडीशन जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत हो। इसमें तो पूरे में है, या तो परावैद्युत है या परावैद्युत नहीं है। जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।